जी हाँ, अगला पहर इस शहर दिल आवेज में बड़ा अहम है, जहां पर कराची किंग्स की टीम आज मुकाबला करेगी पेशावर ज़ल्मी का। कुछ देर पहले जो टॉस हुआ, डेविड वार्नर की कराची की टीम में वापसी हुई है और वही टॉस भी जीतने में कामयाब हुए। उनका फैसला ये था कि वो बैटिंग इख्तियार करेंगे। कराची किंग्स की टीम में आज डेविड वार्नर वापस आ गए हैं। उनके अलावा आजम खान को मौका दिया गया है सात बेग की जगह पर, और जाहिद महमूद जो हैं ये खेलते हुए नजर आएंगे एडम ज़ैम्पा की जगह पर। पेशावर ज़ल्मी और रमीज राजा। जेम्स विंस दिख रहे हैं येलो लाइन में, इनकी वापसी हुई है। बाकी इनको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। 3, 2, 1, let's fly. जी हाँ, तो तैयारी मुकम्मल है और अंपायर ने इशारा दे दिया पहली गेंद का। बासित ये अच्छी इन स्विंग करते हैं, लेकिन इसे चलता कर दिया। झुक गए इस पर जेसन रॉय, और पहले से ही इन स्विंग के लिए तैयार थे। चौका पाया। ऑन द ऑफ खेला, गेंद थोड़ी देर तक हवा में रही और हाथ को लगती हुई गई कवर्स की जानिब। कुछ देर के लिए दिलचस्पी जाहिर की थी माइकल ब्रेसवेल ने। खूबसूरत शॉट, इस बार शानदार अंदाज में खेला ऑफ साइड में। ये पंच पलक झपकते ही बाउंड्री के बाहर जा पहुंचा। उसमें जो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड जो है वो खेल से बाहर नहीं रहता, और ये गेंद जो है ये बाउंड्री के बाहर जाएगी। इस बार स्वीप के लिए अच्छी पोजीशन अपनाई, नीचे आए और उठा खेला। फाइन लेग के ऊपर से खेला, क्रीज के बाहर निकल गए और वहां से फ्लिक करने में कामयाब हुए, और यही खासा है, इसीलिए मुमताज हैं जेसन रॉय दूसरों से। पिछला गेंद, और इसको तो नहीं बख्शेंगे। यहां रिहाई मुश्किल, यहां से बचना होगा अली रजा को। अगर पीछे गेंद करना है तो फिर पूरा बाउंसर करना है। और बोल्ड कर दिया। ये इस तरह का शॉट जो था वो चाहिए नहीं था, लेकिन लालच में आए और गेंद को मिस किया, लेकिन अली रजा ने नहीं। जी हाँ, 90 मील की रफ्तार पे 145.1 किलोमीटर, और वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, टू हॉट टू हैंडल। इस टाइम पे गेंदें बड़ी तेज कर रहे हैं, और ये शॉट अक्रॉस द लाइन तो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था। और अली रजा की अच्छी बात कि ये गेंद विकेटों में किया इन्होंने, स्टिंग डिलीवरी, और ये स्टिंग करेगी कराची को। उनके कप्तान को चलता किया। डेविड वार्नर 11 रन्स बनाए, कराची किंग्स 35 पे 1। पिछला गेंद और खूबसूरत शॉट, ये पेस का सही इस्तेमाल किया, बैकफुट पे टॉप ऑफ द डिलीवरी, शानदार प्लेसमेंट। आला शॉट, जानते थे फील्ड किधर है और इसको खेल दिया, और इसको ऊपर की तरफ खेला। मैक्सिमम के लिए 6 रन्स। एक और स्ट्रॉन्ग शॉट है, और कोई मौका नहीं, बैकफुट पे बहुत ही तगड़ा खेलते हैं। इस पर ड्राइव किया इसको, और एक अच्छा शॉट है, अच्छी टाइमिंग, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। और यही वो चीज थी जिसके लिए मैंने आपसे ये सवाल किया था। एक बार फिर बाहरी किनारा या अंदरूनी, ये सामने से देख के पता लगेगा, लेकिन फिलहाल 4 रन, जिसकी कराची को अशद जरूरत। इंटेंशंस वही हैं, ये ने मालूम है कि यही ओवर है जिसको ये फायदा उठा सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं एडवांटेज, लेकिन खुशकिस्मती इनसाइड एज पे 4 रन। सलमान अली आगा को बिजली चाहिए, ये मिली, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। जी हाँ, ये अचानक से ट्रांसफॉर्मर ही ऑफ हो गया, सीधा गई हाथ में, और कोई गलती नहीं वहां फील्डर की। और एक और झटका कराची किंग्स और सलमान अली आगा के लिए, 12 रन पे वो चलते बने। जब आपकी किस्मत चल नहीं रही होती तो आप बल्ले के बीच में से शॉट मारते हैं, लेकिन वो भी सीधा फील्डर के हाथ में जाती है। तो इस वक्त सलमान के लिए कोई चीज काम नहीं कर रही, लेकिन हार्डी पहले ही ओवर में चौका खाने के बाद विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। 12 किया सलमान अली आगा ने, 71 पे 2।
इस बार आखिरी गेंद अच्छी थी और ये 50 मुकम्मल हो जाएगी। रॉय की शानदार 50 है ये ऐसे मौके पर जहां दो खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाएं, अपनी टीम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं कराची किंग्स के लिए। पीछे हटे इस बार अंदरूनी किनारा, खुशकिस्मत रहे हैं रॉय, एक बार फिर से 4 रन आ जाएंगे कराची के लिए। रॉय के लिए अली रजा थोड़े से बदकिस्मत रह रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, लेकिन एक ही रन आएगा सीधा समझ के हाथों में। ओवर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। हवा में गेंद और बासानी विकेट मिल गया सुफियान मुकीम को। मुस्कुराता चेहरा और खिलकर मुस्कुराएगा। तीसरी कामयाबी पेशावर ज़ल्मी को। जी हाँ, इसलिए कि स्लाइस किया और मेरे ख्याल से स्पिन को ठीक रीड भी नहीं किया। ये एक नेचुरल स्ट्राइकर नहीं है, ये ओपनर हैं बाय प्रोफेशन, यहाँ मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। इसका एक टेक जो है ना और होता है बैटिंग का। मेरे ख्याल रॉन्ग वन थी और उस एंगल को नहीं परख सके और फ्रंट लेग क्लियर किया, सीधी हिट लगाना चाह रहे थे और बासित का एक अच्छा कैच। यही इनकी खास बात है मुकीम की, विकेट्स लेते हैं और रिदम को तोड़ते हैं। हेंड्रिक्स सिर्फ 13 रन्स के मेहमान रहे, 98 पे 3। गैप में और यहां पे जेसन रॉय ने अपने बल्ले से एक और चौका जड़ दिया है। इसके साथ ही 100 रन मुकम्मल हुए कराची किंग्स के। आप प्रोफेशनलिज्म देखेंगे जेसन रॉय में। एक दफा 50 कर लिया या फॉर्म में आ गए तो ये कोशिश यही करेंगे कि डीप खेलें। 64-38 बॉल जगह बनाकर खेला और बेहतरीन ड्राइव। आजम खान ने आते ही दिखा दिया है कि वो कितने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। उठाकर खेल दिया है और ये 6 रन होंगे। कोशिश तो नातवा दिल ने जरूर की थी, लेकिन फरहान यूसुफ के ऊपर से ये गेंद निकल गई। स्कोर स्कॉलरशिप और एक बहुत बड़ा 6। मॉन्स्टर, एब्सोल्यूट मॉन्स्टर जिसको कहते हैं अंग्रेजी जुबान में, पता नहीं उर्दू में क्या कहेंगे। जन्नाती छक्का है ये। 4 रन, एज और चौका और लाठी चार्ज जारी है। दूर रख रहे हैं ताकि ये कवर के ऊपर से शॉट खेले और उसमें इतनी जान नहीं होनी चाहिए। और आउट होने का खतरा है। एहसन रजा ने उंगली खड़ी कर दी और उन्होंने रिव्यू ले लिया। अब पता चलेगा कि सही उंगली खड़ी की है या गलत। Hassan, ball tracking coming up now. Original decision was out. Pitching outside off, impact, umpire's call, wickets missing. फिर जोरदार हिट, सीधा खेला, फील्डर मौजूद, 2 की कॉल और आजम खान ने 2 बासानी मुकम्मल कर लिए। मेरे ख्याल चौका मिलेगा। एहसन रजा ने 4 रन दे दिए। हाथ सीधा खेला, जेसन रॉय ने टाइम भी बहुत खूब किया है। 4 रन और मिलेंगे उन्हें। 71 पे पहुंच गए जेसन रॉय। यहां पर हवा में गेंद, लेकिन ये 4 रन हो जाएंगे। बारी किनारा, अली रजा दौड़े तो थे लेकिन पहुंच नहीं सके, तो एक और चौका। इस शॉर्ट गेंद की ही अक्कासी करती और ये शॉर्ट डिलीवरी थी और इसे चलता किया नहायत शानदार तरीके से। टाइम किया आजम खान ने पॉइंट के ऊपर से 6 रन। ये खेल है, इसी चीज की जरूरत थी जेसन रॉय को कि इस तरह का गेंद मिले और वो जो उनको बांधा हुआ था बॉलर्स ने, वो अपने आप को आजाद कर पाए। और ये विकेट होनी चाहिए और ये बेमिसाल कैच। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि फरहान यूसुफ ने आउटफील्ड में करिश्मा दिखाया हो। डाइव किया सामने और गेंद को आ लिया। पहले गेंद से इनकी कोशिश यही थी कि ये यॉर्कर लेंथ के ऊपर गेंद को गिराएं,
और इस दफ़ा फुल टॉस जो था वो काफ़ी ज़्यादा नीचे था, इसीलिए अच्छे तरीके से हिट मार नहीं सके आज़म खान। फील्डर के पास खेला जिन्होंने नहायत ही उम्दा कैच लिया, लेकिन अच्छी इनिंग्स आज़म खान की। ओ ऐसे उठाकर खेला, यहां पर खतरा है, फिर से आ रहे हैं फील्डर और ये लाजवाब हैरत अंगेज कैच। जेम्स विंस दौड़े दौड़े आए और इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। लाजवाब ये रनिंग कैच था। जब पहला फेज हुआ HPL PSL का लाहौर में तो आपने बहुत ही आसान कैच छूटते हुए देखे, लेकिन जो ये दूसरा लेग है यहां पे हमने अभी तक जबरदस्त कैचिंग देखी है। ये कोई आसान कैच नहीं था, लंबा सफर करना पड़ा, उसके बाद डाइव मारने की जरूरत थी जो उन्होंने सही टाइम के ऊपर मारी और जेसन रॉय जिन्होंने 85 रन बनाए हुए थे उनको आउट किया 164 पे 5। लेकिन अक्सर देखा गया शॉर्ट गेंदें जो हैं उनसे सही निमट नहीं सकते और यहाँ पर भी ये शॉट जो था मनमानी नहीं करने दी बल्लेबाज को, लेकिन 4 रन मिल गए और यहाँ बाउंड्रीज चाहिए हैं, वो किसी भी तरफ से आए और ये गेंद निकल गई आंख चुरा के विकेट कीपर से दूर। और ये पुल शॉट मिड विकेट की जानिब खेला और ये गजब का शॉट साबित हुआ। देव है कल छक्का खुशदिल शाह का। यहाँ जो बल्ला है उसकी स्विंग काटने के लिए ज्यादा दूर चले गए थे अली रजा और दूसरे एंड पर अब्बास आफरीदी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर थे, खुशदिल गेंद को देख रहे थे, इसलिए विकेट गई। ताकि वो भी अपने बल्ले के साथ जौहर दिखा सकें, लेकिन चूंकि बिल्कुल जो तवाज़ुन था वो बरकरार नहीं रख पाए खुशदिल, तो वहां से उनका उठना और फिर भागना काफी ज्यादा मुश्किल था। लिहाजा तो भुगतना पड़ा अब्बास अफरीदी को 182 पे 6। इतना मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये अच्छे हिटर हैं, रवानी के साथ रन्स बनाते हैं। 2 रन का इजाफा, खतरे से खाली नहीं था दूसरा रन, लेकिन पहुंच गए। Coming down and yep, you can see that the foot dislodges the bail there. जहां ये हिट विकेट आउट हो गए हैं, खुशदिल शाह को वापस भेजा और यहां पर बोल्ड कर दिया, स्विंगिंग यॉर्कर और इसका कोई जवाब ना था शाहिद अजीज के पास। जो पिछला गेंद खुशदिल को किया, इन्होंने 150 को टच कर रहे थे और ये आइडियल गेंद आखिरी ओवर्स का जबरदस्त इन्होंने यॉर्कर किया जो हवा में थोड़ा सा घूमा भी और अब ये हैट्रिक पे 182 पे 8 और बोल्ड कर दिया और हैट्रिक अली रजा की बेमिसाल बॉलिंग। एक बार फिर स्टंप्स को हदफ पे रखा और 3 गेंदों में 3 विकेटें उड़ा दी। सनसनीखेज लम्हा है इस HBL PSL 11 में। ये पहले बॉलर बने हैं नौजवान अली रजा जिन्होंने विकेटों की झड़ी लगा दी। इस पूरे टूर्नामेंट में जो मोमेंट्स की अगर आप बात करें तो टपाल दानेदार टी मोमेंट जो था वो बहुत बड़ा था, लेकिन आज ये भी बहुत बड़ा मोमेंट है। हैट्रिक की एक नौजवान बॉलर ने और कमाल की बॉलिंग की और कमाल के आखिरी 2 ओवर्स किए इन्होंने। तो अब यहाँ पर 183 रन बनाना है पेशावर ज़ल्मी को। शायद मीडियम पेस स्विंग बॉलर। और इस तरह अपना खाता खोला जेम्स विंस और पेशावर ज़ल्मी ने। थोड़ा सा इन्हें ध्यान करना होगा। कदमों का इस्तेमाल किया और बासानी मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया है जेम्स विंस ने। हवा में खेला और यहां पर 4 रन मिलेंगे क्योंकि गैप में मारी थी और कहीं ना कहीं सोच रहे थे थोड़ी सी अगर नीचे होती गेंद तो खुशदिल शाह के पास चांस भी था, लेकिन 4 रन मिले बाबर आजम को। और यहां पर अंदरूनी किनारा लगा, बाल बाल बच गए बाबर आजम
और जिस तरह हाथ गए सर पर हसन अली के, ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि देखें, ऐसा लग रहा था कि मैं आपकी विकेट आज हासिल कर लेता पावर प्ले में। क्या ही खूबसूरत शॉट है ये। इनके बल्ले की जुम्बिश में ऐसे खूबसूरत जौहर हमने पहले भी देखे हैं और आज भी जेम्स विंस दिखा रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद हवा में और बाउंड्री से बाहर भी। 6 रन मिलेंगे बाबर आजम को। शॉर्ट गेंद और उसे जोर से खेल दिया है, बड़ी आसानी से गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई और 4 रन का और इजाफा कर लें 422 में। ये हवा में गेंद और आउट हुए। नजर लगा दी आपने बाबर आजम को। बल्ला घूम गया, मिड विकेट की जानिब चले गए और बैरूनी किनारा लगा जिसमें कोई गलती नहीं की। कप्तान ने कप्तान को खेल से बाहर जाने में आसान कैच, बड़ी विकेट खेल से बाहर, बाबर आजम को जाना पड़ेगा 25 पर। बड़े बड़े सांस लेना शुरू करेगा। ये देखें कितनी आला फॉर्म है इनकी कि आराम से गेंद को टाइम किया और 2 फील्डर के दरमियान से खेला। पेशावर की टीम काफी बाहर गेंद थी, बैरूनी किनारा बल्कि निचला किनारा लगा और 4 रन आ गए। रन आने चाहिए किसी भी तरह। ये वेलकम बाउंड्री कही जाए तो गलत ना होगी। हमारी वोमेन क्रिकेटर्स के लिए बड़े मौके हैं। ओह, इस बार अपील जरूर की गई है। जी हां, हसन अली की खुशी ये बता रही है कि एक और बड़ी विकेट हासिल कर ली है कराची की तरफ से हसन अली ने। और खुशखबरी एक और, 5 किट बैग्स खवातीन क्रिकेटर्स को मिलेंगे। इस विकेट जो हसन अली ने ली और बड़ी विकेट। पावर प्ले में जब आप 2 ओपनर्स को आउट कर लें और स्पेशली जब आप दूसरी दफा बॉलिंग कर रहे हों तो फिर गेम में आप आगे होते हैं 45 पे 2। और दोनों बड़ी विकेटें हासिल की कराची ने इस पावर प्ले में। ये हवा में खेले हार्डी, कुसाल मेंडिस, माफी चाहूंगा, और गेंद जो है काफी दूर तक सफर किया गेंद ने। खुशदिल शाह अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। कदमों का इस्तेमाल, ऊंची गई है, फील्डर सिर्फ देख सकते हैं, रोक नहीं सकते। हाय हाय हाय, काफी लंबा छक्का स्क्रीन के ऊपर से इस बार। ये तो आपने बॉलर की कैफियत ही बता दी कि वो भी इस छक्के के बाद हाय हाय कर रहा होगा। कमाल का शॉट खेला एक दफा फिर। 83 मीटर का छक्का। ये 2 टीमें तो बिल्कुल क्लियर हैं। बॉल कर दिया। इन्होंने पहले ओवर में आउट तो नहीं किया जिसकी उम्मीद थी, लेकिन अपने तीसरे ओवर में एक बड़ी विकेट हासिल करके दी। ताखीर से लाए बल्ला पड़ने के बाद गेंद काफी तेजी से अंदर आई और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा हार्डी को। तीसरी विकेट का नुकसान हो जाएगा और खेल से बाहर किया खुशदिल शाह ने। बिलाखिर इत्मीनान का सांस लिया होगा। बड़ी विकेट हासिल करने के बाद हार्डी को जाना पड़ेगा। सिर्फ 5 तक महदूद कर दिया। उन्होंने एक एक्साइटमेंट क्रिएट की थी और ये जोरदार शॉट, ये वार किया बेहद आलम और ये बल्ला गेंद पर आया और बहुत ही खूब हिट लगाई यूसुफ ने छक्के के लिए। फिर अब्दुल समद हैं, वो बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। उम्दा पुल शॉट खेला, फील्डर दबाव में है और गेंद जीत गई। डाइव करते हुए फील्डर हार गए। जब आप फॉर्म में होते हैं ना तो आप लेंथ बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। क्रिकेट खेलने की गरज से इस बार ये खासी तेज गेंद थी और क्या ये पैड पहले था? इस सवाल का जवाब नफी में दिया रजा ने। मुझे लग रहा है कि पैड पहले था, रिव्यू लिया गया है। Run on coming up now. Oh, take that back for me. Okay, thanks. Yeah, that's clearly off the bat. Thank you very much. Signal now, thanks. सिर्फ 5 रन दिए इस ओवर में जाहिद ने। इस ओवर को बेहतर खत्म करना होगा और ये विकेट ले सकते थे और यहाँ पर मौका पैदा हो गया था। सुनहरी जाहिद ने दोनों हाथों से
ये गंवा दिया। पुल शॉट खेला, 4 रन्स। ये शॉर्ट डिलीवरी थी, लेग स्टंप पर थी और झपट पड़े मेंडिस। क्योंकि ये रन मुकम्मल ज़ल्मी की स्पीड पे ही करने पड़ेंगे जिस तरह ये कर रहे हैं। एक और शानदार शॉट इस मर्तबा फरहान यूसुफ के बल्ले से, थोड़ी सी जगह बनाई और खुश दिल आज बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। मेंडिस ये देखें बहुत क्विक हैं अपने फुटवर्क पे, बहुत शानदार फील्डिंग इस मर्तबा और फिर भी 2 रन चुराने में कामयाब रहे। बहुत आला रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत ही शानदार 50 रन, बहुत आला और बेमिसाल बैटिंग और स्पिनर्स को तो टिकने ही नहीं देते। हर तरह के गेंद का जवाब है इनके पास और अपनी फॉर्म को जिस तरह इन्होंने यूटिलाइज किया है वो बहुत बाकमाल चीज़ है। किसी भी मोमेंट पे ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुए, इन्होंने हर चीज़ को मेरिट पे ट्रीट किया है। 28 गेंदे 51 रन और लगता नहीं है कि रिस्क लिया इन्होंने बैटिंग में। इस बार बहुत ज्यादा जगह बनाई, ऑफ स्टंप पे मूव किया और इसको खेल दिया शॉर्ट फाइन के ऊपर से और मोइन अली तारीफ किए बगैर रह नहीं सके इस शॉट की। इस चौके के साथ 14 ओवर्स का अख्ताम 124 पे 3। हनीफ मोहम्मद कैप की, ओ क्या ये चांस है? आजम खान कह रहे हैं हाँ, लेकिन जाहिद महमूद साथ नहीं दे रहे उनका। फिर यॉर्कर की तलाश में थे अब्बास अफरीदी, लेकिन कुसाल मेंडिस आज कोई गलती करने पे तैयार नहीं। शानदार पिकअप शॉट, बॉटम हैंड आया और बासानी बाउंड्री क्लियर की। इस बार सीधा खेला, मिड ऑफ सर्कल में मौजूद, ना भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि ये बॉल भी बाउंड्री के पार गई। और यहाँ मौका है फील्डर, लेकिन गेंद बाला बाला गई। ये फ्लैट शॉट खेला यूसुफ ने। अपनी पड़ जाएगी कि ओवर को किस तरह खत्म किया जाए। एक और चौका, एक बड़ा ओवर चाहिए था पेशावर ज़ल्मी को। पिछला ओवर भी बड़ा और ये वाला भी बड़ा। बहुत ही ऑर्डिनरी गेंद के ऊपर विकेट हासिल की, लेकिन देखना यह होगा कि ये कानूनी गेंद है कि नहीं है। ये हो सकती है नो बॉल, और इनके नाम से लिखा जाता है सीम बॉलर। वो सीम बॉल कर ही नहीं रहे और ये तो पता था कि ये नो बॉल होगा। और अब ये बाउंड्री भी आ सकती। सीधी हिट लगाई जोर की और नहीं रोक सके। बाउंड्री पर डेविड वार्नर थे जो कि आला आउटफील्डर हैं, लेकिन ये शॉट कमाल का। काम तो बहुत ज्यादा आसान, और ये हवा में, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन होंगे और इसके साथ ही 100 रन की शराकतदारी इन दोनों बैट्समैनों की। सलमान अली आगा, ये सर के ऊपर से 4 रन होंगे। ओ अच्छी आवाज आई है बल्ले से और ये शानदार छक्का और निस सेंचुरी, अव्वलीन निस सेंचुरी। और शायद कई बार इनको हम मुस्तकबिल में भी बल्ला उठाते हुए देखेंगे। ये पहली बार फरहान यूसुफ ने ऐसा किया गद्दाफी स्टेडियम में। आज के दिन हमने काफी लंबे छक्के लगते हुए देखे और ये भी कोई छोटा छक्का नहीं था। आजम खान ने जब बैटिंग करने आए मिड विकेट की तरफ बहुत बड़ा छक्का लगाया। ये गया 101 मीटर की दूरी पे। जानदार स्ट्रोक लगाया फरहान यूसुफ ने और अपने 50 रन मुकम्मल किए। बहुत ही उम्दा इनिंग्स इनकी। स्कोर बराबर 1 रन की दूरी पे। और पिछले ओवर में यही जिक्र कर रहे थे कि इनके मिडिल ऑर्डर ने इतना ज्यादा कोई शानदार कारनामा नहीं किया, लेकिन हाँ जब मुश्किलात थी तो उन्होंने स्कोर भी किया और अपनी टीम को मैच भी जितवाया। क्या शानदार बैटिंग की, क्या शानदार तरीके से इस मैच को खत्म किया फरहान यूसुफ ने। और नाकाबिले शिकस्त पेशावर ज़ल्मी। ये मैच का खुलासा 182 रन बनाए किंग्स ने 9 विकेटों के नुकसान पर। वार्नर ने पहले बैटिंग का आज फैसला किया था। जेसन रॉय ने 85 रन बनाए। 35 रन की इनिंग्स खेली आजम खान ने और 4 खिलाड़ी आउट किए। अली रजा ने, जिसमें उनकी हैट्रिक भी शामिल थी। और जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने
मेंडिस के 80 और फरहान यूसुफ के 58 रन की बदौलत 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की है।